प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का सवाल शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत होगी तो कॉल करके या कमेंट करके बता दीजिएगा। ग्रुप एसएमएस कर दीजिएगा कि हाँ सर ये सवाल नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो हम तुम लोगों को पहला सवाल बता रहे हैं। इसके हमने डाला है, देखिए फर्स्ट मेथड डाला है। फर्स्ट मेथड का मतलब हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे केले और थोड़ा सा कर देते हैं। फर्स्ट मेथड का मतलब होता है कि सवाल हमारा जो है दो मेथड में बताएंगे, जो मेथड तुमको समझ में आएगा। चलिए पहला मेथड देखिए, कास इनवर्स 1/2 के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कास इनवर्स 1/2 को कुछ मान लेंगे। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसकी वैल्यू मान लीजिए हो गई x। इसका मान ज्ञात करना है, यानी इसको हम x मान ले कि इसका मान x होता है। तो हमने बताया था कास इनवर्स को इधर भेजेंगे। जब कास इनवर्स को इधर भेजेंगे तो इनवर्स रहेगा तो हट जाएगा और नहीं रहेगा तो लग जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने लिखा साइन थीटा बराबर x, तो यहाँ थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन जब इधर जाएगा तो साइन इनवर्स रह गया, क्योंकि इसमें इनवर्स नहीं था। यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ गया, पहला कूदा समझ जाए इनवर्स लग गया। और यही चीज इधर से फिर इधर पहला आए तो फिर ये हो जाएगा, यानी इनवर्स है तो हट जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कास इनवर्स 1/2 बराबर x है, तो 1/2 बराबर क्या, इधर से नहीं इधर से रखते हैं। ये कास इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, इसका इनवर्स हट जाएगा तो कास x हो जाएगा बराबर 1/2। शायद कम समझ में आया हो। ये कास इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये थोड़े बटन थोड़े आएगा, बटन नहीं आएगा, ये इसके बगल कास इनवर्स 1/2 बराबर x बराबर कास x, ये इधर जाएगा तो कास x बराबर 1/2। ठीक है, अगर इनवर्स ना होता तो इनवर्स लग जाता। अब ये 1/2 कास में किसकी वैल्यू होती है ये हमको अंदाजना है, 1/2, तो ये 60 अंश की वैल्यू है। और 60 अंश को यहाँ 60 ना लिखना, रेडियन में लिखना। रेडियन जानती हो ना, पाई में वैल्यू रखना, रेडियन। तो 1/2 60 अंश, यानी 60 का मतलब होता है π/3 की वैल्यू है। अब यहाँ कास, अब कंपेयर करिए कि थीटा का स्थान पे कितना है, x की वैल्यू कितनी है, π/3। ये हमारा क्या हो गया, आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। ये चीज तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, यही बार बार बता रहे हैं, इनवर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम इनवर्स को बता रहे हैं ना कि साइन इनवर्स लिखा है x बराबर थीटा लिखा है, तो इनवर्स जब हटाएंगे तो यहाँ से x बराबर निकलेगा, x बराबर साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो x बराबर साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा के। समझे, ये इनवर्स लगा था, यही चीज हमका नाम है साइन थीटा बराबर x लिखा होता, साइन थीटा बराबर x। तो यहाँ थीटा बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये इधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स x। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। और भी बहुत से फार्मूले है कि जिसे हमने यहाँ पे लिखा साइन, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, तो साइन और साइन इनवर्स ये दोनों क्या है, खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि ये इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, उल्टा होता बटे में, तो ये कट गया। ठीक है, ऐसे ये चीज जरूर याद रखना। जैसे कास लिखा है, फिर यहाँ कास इनवर्स लिखा, चाहे इसमें इनवर्स लगाओ चाहे इसमें लिखा, तो ये क्या होगा, एक कट गया। चाहे आगे लिखा हो इनवर्स, पीछे कास लिखा हो, कट गया। समझ में आ रहा है ना, ऐसे। अब यही सवाल को हम थोड़ा, इस सवाल को फिर से बताते हैं। कास इनवर्स 1/2 लिखा है, तो ये कास इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है, कास 60 अंश, 60 मतलब π/3 का। कास से ये खत्म हो गया, काटना नहीं, डायरेक्ट लिख देना π/3, काटना नहीं, डायरेक्ट लिख देना π/3। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। रेडियन 60 अंश की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 60 अंश की। 60 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करा देते हैं। 1 0 से 1 0 कैसे, 6 कम 6 3 18, तो बचा π/3। ये रेडियन में बदल गया। तो रेडियन में बदलना जानते हो कि कैसे रेडियन में बदला जाता है। ठीक है,
ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूले यूज किए हैं जिसमें तुमको माइनस अगर अंदर में लिखा है तो बाहर निकल जाता है, बाहर लिखा है तो अंदर में कैसे माइनस को बाहर निकालते हैं ये चीज है। जैसे भी ये लिखा हो साइन इनवर्स और फिर माइनस में एक्स आ जाए, यानी थीटा का स्थान पे ये माइनस में है, तो इसको साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी ये माइनस आगे आ गया। ठीक है, लेकिन यही प्रक्रिया कास में चलती है। किसमें चलती है? कास में चलती है। कास इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, माइनस आगे तो आएगा ही लेकिन वो पाई माइनस रहेगा, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, ये चीज ध्यान दीजिएगा। साइन में इनवर्स में केवल माइनस आगे निकल गया, लेकिन कास इनवर्स में वो माइनस भी आगे लग गया निकला और पाई भी लग गया, यानी पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स माइनस एक्स हो रहा पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। इस टाइप के मिलते हैं, किसमें निकल जाते हैं डायरेक्ट, किसमें पाई माइनस चलते हैं, तो कास इनवर्स में पाई चलते हैं। ठीक है, सेक इनवर्स में भी पाई चलते हैं और काट इनवर्स में पाई चलते हैं। तो ये जो चलते हैं तीनों में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम एक सवाल और है जिसे माइनस वाला हम बताते हैं। तो ये पहला नंबर है साइन इनवर्स माइनस √3/2। अब यहाँ जो माइनस है माइनस आगे निकल गया, तो माइनस साइन इनवर्स और √3/2, यानी यहाँ का जो माइनस था आगे निकल गया। समझ में आ रहा? यहाँ का जो माइनस था आगे निकल गया। अब ये साइन इनवर्स ऐसे रहने दो। देखिए √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन में ही बताइएगा, साइन में 60 अंश की वैल्यू है, साइन में 60 अंश, 60 मतलब π/3। अभी हमने ले लिया, तो ये इनवर्स से ये क्या हो गया? कट गया। ये क्या हो गया? इससे खत्म हो गया। तो बच्चा इससे ये दोनों आपस में क्या होंगे? खत्म होंगे। तो बच्चा π/3, ये हमारे क्या होंगे? आंसर आ गए। इस टाइप के सवाल तुमको दिए जाएंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ बड़े सवाल मिलेंगे। ठीक है, हम हर टाइप के सवाल भी बताएंगे, हर टाइप के मेथड भी बताएंगे, और सवाल को ये वीडियो जो है रोक करके सवाल को उतारिएगा और समझिएगा। ठीक है, कास लिखा है और फिर ब्रैकेट में लिखा है tan इनवर्स 3/4 के। पहले ये tan इनवर्स था, ये कास लिखा, अभी तक केवल ऐसे ये नहीं था, केवल इतने रहता तो कैसे करते हैं? तो बड़ी सब दिक्कत आती है कि हमको ये दोनों गायब करने रहते हैं। क्या करने रहते हैं? हमने कहा नहीं, अभी क्या बता रहा है, एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये कास में है तो कुछ ये भी कास में इनवर्स, दोनों एक ही तरीके रहेगा तभी खत्म होगा। अगर ये साइन में है तो अगला भी साइन में ही होना चाहिए तभी खत्म होगा। तो कुछ ऐसा करो कि दोनों एक ही टाइप का हो तभी खत्म हो जाए। अब ये नहीं है कि एक साइन में है और एक कास में है, तो एक साइन में है एक कास में, तो कुछ दिमाग लगाओ ना, इस कास को भी साइन में लेके आएंगे तब खत्म होगा ना। तो ये तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कास लिखा, ये tan इनवर्स, ये कास है ये tan है, तो हम क्या करेंगे, इस कास को ऐसे रहने देंगे, लेकिन इस tan इनवर्स को कास में बदलना है तो हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। tan बराबर होता है लंब बटे आधार के, यानी 3 और 4, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, 5 का रूल है। ये समझ में आ रहा ना? पाइथागोरस नहीं पता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, 3 4 5 होता है। अब यहाँ पे हमको tan इनवर्स 3/4 था, तो हमको लेके आना कास का, तो कास इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण होता है कि आधार बटे कर्ण? आधार बटे कर्ण, यानी 4/5, यानी tan इनवर्स 3/4 को कास इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं पाइथागोरस के साथ। अभी इन दोनों की कहानी तो खेला खत्म हो गया, तो बच्चा कितना? 4/5, ये आंसर आ जाएंगे। इस टाइप के सवाल तुमको मिलेंगे, लगाइएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा। और भी हम बहुत से सवाल हैं। ठीक है, और भी हम एक दो सवाल बता रहे हैं। ठीक है, जैसे एक काट लिखा है और एक लिखा है ब्रैकेट में tan इनवर्स और √3 लिखा है। अब चाहे इसको पाइथागोरस में बदलिए कि काट, ये दोनों हम
बार बार बता रहे त्रिकोणमिति में जब इस टाइप से मान निकालने के सवाल आएंगे तो ये दोनों फलन, एक इनवर्स फलन होता है और एक डायगोनल फलन है, इन दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये काट है तो ये भी काट होना चाहिए, टैन है तो ये भी टैन होना चाहिए, सेक है तो ये भी सेक होना चाहिए, साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए। ठीक है, अब इस टैन इनवर्स ये काट है तो ये भी काट होना चाहिए, तो ये काट कैसे होगा ताकि खत्म हो जाए दोनों, तो ये टैन इनवर्स बराबर होता है, काट तो ऐसे रहने दो, लेकिन टैन इनवर्स बराबर होता है काट इनवर्स, टैन इनवर्स बराबर होता है काट इनवर्स 1/x यानी √3। अब इसको चाहे पाइथागोरस से लगा सकते हो, या √3/1 है तो इससे भी लगा सकते हो ना, लंब बटे आधार दिया गया है और काट में आधार बटे लंब होता है, चाहे जैसे करो, ये दोनों खत्म तो कहानी हमारी ये आ गई। ठीक है, कहानी हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से बहुत सवाल हैं जो तुम लगा सकते हो। एक और भी सवाल देख रहे हैं, सवाल पे सवाल देखते रहिएगा। ठीक है, एक साइन दिया है और एक काट इनवर्स एक्स दिया गया है। अब ये साइन दिए, काट इनवर्स एक्स दिया है, तो ये साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये भी साइन होना चाहिए, तो ऐसे बनाओ ना तुरंत खट्टा से, इसके बटे में कुछ नहीं, एक यानी आधार बटे लंब होता है, काट में आधार बटे लंब होता है, तो आधार x है, लंब 1 है, इसको निकालोगे तो √1 + x², 1 का स्क्वायर प्लस x², ये होगा √1 + x²। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई। ठीक है, पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब इसको काट इनवर्स x, काट इनवर्स लिखा है, अब इसको हमको साइन में बदलना है, तो साइन इनवर्स में बदलेंगे, तो साइन इनवर्स बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी 1/√1 + x², ये होगा। तो ये साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√1 + x²। ठीक है, ये चीज रखने करना, नहीं तो हम गोद दो गड़बड़ा जाए सब, समझे? तो दिमाग तो ये है, दो नहीं हो। चलिए एक सवाल और आगे देखते हैं, सब सवाल को लिखिएगा। काश लिखा है, फिर यहाँ लिखा है काश इनवर्स लिखा है, फिर लिखा है यहाँ पे -√3/2 भी लिखा है, और फिर +π/6 लिखा है, यही लिखा है ना, -√3/2 और +π/6। तो हमने कहा काश इनवर्स में ये जो काश इनवर्स है, यहाँ कोण जहां होता है थीटा के स्थान पे माइनस आ गया है, थीटा के स्थान पे माइनस लिखा है, तो ये काश कैसे रहेंगे, पहले तो इस माइनस को गाया करना हो, चाहे इनवर्स के बाद जो माइनस होता है थीटा का स्थान पे जब माइनस होता है, तो चाहे वो त्रिकोणमिति हो और चाहे इनवर्स त्रिकोणमिति हो, ट्रिग्नोमेट्री चाहे त्रिकोणमिति फलन हो चाहे परतोलन त्रिकोणमिति फलन हो, दोनों में कभी थीटा के स्थान पे माइनस चिन्ह नहीं होता, वो माइनस को बाहर निकाला जाता है। तो निकालने का मेथड तुमको पता है कि इनवर्स यहाँ है कि अरे इनवर्स हो चाहे बिना इनवर्स के हो, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस बाहर निकलेंगे तो काश में निकलता है, तो पाई लग के आता है, पाई माइनस काश इनवर्स √3/2, ये आया समझ में, +π/6। इतना तो आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, पाई माइनस। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, ये काश इनवर्स इसे रहने दो, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं √3/2। काश में किसकी वैल्यू, ताकि दोनों काश में, एक इनवर्स है तो ये भी काश में होना चाहिए, काश में किसकी वैल्यू √3/2, किसकी वैल्यू है √3/2, 30 अंश, 30 अंश का मतलब π/6 है। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। ठीक है, अब ये खट्टा से कट गया, ये हो गया काश, ये हो गया पाई माइनस, ये खट्टा से खट्टा कट गया, ये π/6 बचा, ये माइनस तो आई लेकिन इन दोनों से कट गया, ये बचा π/6 और ये बचा +π/6। अब इन दोनों से ये दोनों कट गए, बचे कितने, काश पाई, कितने बचे हैं, काश पाई, और काश पाई की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है, -1। ध्यान रखे रहे थोड़ा सा भैया, सवाल को समझिएगा, दोबारा घुमा करके वीडियो देख लीजिएगा। तो ये चीज हमारे हो गए।
tan इनवर्स x बराबर पूछ दिया गया है, tan इनवर्स x बराबर दिया है 3/4। कितना दिया है? 3/4। अब पूछ रहा है कि cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी। किसकी वैल्यू होगी कितनी? cos इनवर्स x की वैल्यू पूछ रहा है। अरे ये tan इनवर्स x बराबर 3/4 दिया है, cos इनवर्स x की वैल्यू पूछ रहा है। भगवान जाने क्या करना हो चाहता है, दिमाग लगाना चाहता है। अरे पाइथागोरस लगा दो ना। लंब बटे आधार दिया है 3/4, tan इनवर्स x। अरे अब थोड़ा सा ये हमें ना लगाओ ना, हमें इससे गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, समझ में हमें गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, कई मेथड का यूज कर सकते हैं। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? cos इनवर्स x की, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे, जब x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर कितना हो गया? tan इनवर्स x बराबर 3/4, तो x बराबर हो जाएगा tan 3/4। कितना हो जाएगा? tan 3/4। x बराबर यहाँ से tan इनवर्स x बराबर 3/4, तो x बराबर निकालेंगे तो ये इनवर्स को इधर भेजेंगे तो tan हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये cos इनवर्स x की वैल्यू देखो निकल गया tan 3/4। जहाँ x था वहां हमने x की वैल्यू निकाले tan 3/4। अब हमने फिर वही आया पुराना मेथड, दोनों यक्के होना चाहिए, इनवर्स है तो ये कास है तो ये भी कास होना चाहिए, तो ये कास होना चाहिए। अब पाइथागोरस लगा दो। लंब बटे आधार होता है 3/4, तो ये हो जाएगा 5। तो कास इनवर्स सही है। इसमें tan 3/4 के ले सकते हो, tan कास में बदलना है तो कास आधार बटे कारण 4/5। लेकिन एक चीज ध्यान रखे भैया, बहुत छोटी पॉइंट है तो छोटी, लेकिन समय तो इंटरटेनमेंट का नहीं है, अरे मस्ती चाहिए का। ये tan में है, यहाँ इनवर्स नहीं लगा था इसलिए यहाँ इनवर्स नहीं लगेगा, यहाँ इनवर्स होता है तो यहाँ इनवर्स लगता है। पाइथागोरस पर भी वही तरीके से लगाया जाता है। अब ये दोनों के काम खत्म, बचा कितना? 4/5। ये आंसर आ गया, समझे? ठीक है। आगे भी अगर नहीं चाहते तो इतना भी आंसर आ सकता है। काश इनवर्स ओपी भी बड़ा करना, तुम लोग जानते हो कैसे छोटा मोटा काम करना है इसका, काश इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा, इसकी वैल्यू हमारी इतनी आ गई 4/5 के। 2 tan इनवर्स √b/a, 2 tan इनवर्स √b/a ये है, और बराबर लिखना है, लिखा है cos इनवर्स a - b/a + b, a - b/a + b। ठीक है, चलिए ऐसे सवालों को हम कई मेथड से बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुमको क्या करना है कि फार्मूला तुम पीछे जाके देखो, 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स में फार्मूला क्या होता है। इसको पहले तो हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 tan इनवर्स √b/a है, √b/a है, इसको अलग अलग कर दो, √b/√, ये कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? √, पूरे में था, अलग अलग कर दिया। अब हम क्या करें, 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स में फार्मूला क्या होता है? cos इनवर्स होता है 1 - 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 - x²। x² मतलब यह का स्क्वायर। ना करो तब बहुत सही है, 1 मिटा दो, मिटा देते हैं सीधा सीधा। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स √2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 - x², x² √b/a का होल स्क्वायर अपान 1 + x² √b/a का होल स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x²। ये क्या है? फार्मूला है। ठीक है, क्या है? फार्मूला है। उसी फार्मूले पे 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x², ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा cos इनवर्स, बचेगा 1 - b/a, और यहाँ बचेगा 1 + b/a। यहाँ हम हर बराबर करेंगे, बचेगा a - b/a, a - b/a, और यहाँ हर बराबर करें a + b/a, a से a कैंसिल, तो बचेगा cos, यहाँ इनवर्स छूट गया, cos इनवर्स a - b/a + b। हमको लग रहा है इतना ही सिद्ध करना था। हाँ,
आया समझ में? फार्मूला जरूरी है, इसलिए हम आगे फ्रंट पे फार्मूला लिख दिया था। फार्मूला सबको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? गड़बड़ा जाए। tan इनवर्स a माइनस बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपन a प्लस बी बराबर π/4, ये प्रूफ करना है, ठीक है? अब थोड़ा सा दूसरे टाइप के सवाल आगे हैं। tan इनवर्स a अपान बी a अपान बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपान a प्लस बी बराबर π/4। ये क्या करना है? प्रूफ करना है। इतना बराबर उतना लाना है, तो इतना बराबर उतना लाना है, तो ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b फार्मूला लगाइएगा। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला क्या होता है? लिख देते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 प्लस ए बी के। ये फार्मूला होता है। हम ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। शकल बता देता है ना, शकल चेहरा बता देता है। तुम क्या करे, लड़का हो हैं, फलाना लड़का हो का, शकल बताती है, वैसे फार्मूला बताता है, इसमें यही लगेगा ये फलाना के लड़का हूँ हैं, तो बता देता है। tan इनवर्स a अपान बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपान a प्लस बी, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी। तो ए के स्थान पे a बटा बी, ये a है पूरा, क्या है a, और फिर माइनस b के स्थान पे ये पूरा b है, a माइनस बी अपान a प्लस बी। अब ब्रैकेट में नीचे अपान में 1 प्लस ए बी के, a के स्थान पे a बटा बी और गुणे b के स्थान पे कितना है, b के स्थान पे है a माइनस बी अपान a प्लस बी, ठीक है? ये करना है, इसको हल करना है। अभी सोचो रहे हो कैसे आ रहा है, दिक्कत तो हो रही है का। ये a है, ये b है, इसको माना a, इसको tan इनवर्स ये a माइनस tan इनवर्स ये पूरा पूरा b, पूरा पूरा b। तो फार्मूला a माइनस बी अपान 1 प्लस a इंटू, इसको हर बराबर करें। tan इनवर्स तिरिया गुणा करा के ऐसे, पहले ऐसे गुणा फिर ऐसे गुणा फिर ऐसे गुणा, पता नहीं, ये गुणा होगा a स्क्वायर, फिर ये गुणा होगा प्लस ए बी, फिर इससे गुणा होगा माइनस ए बी, माइनस माइनस से भी गुणा होगा साथ में माइनस ए बी, माइनस माइनस के प्लस बी स्क्वायर अपन नीचे वाला इसे रखेंगे बी और ए प्लस बी, और इसे बड़ा वाला। अब इसको गुणा करा के तो हर बराबर कहते, ये होगा ए बी यक्कम ए बी, इसको गुणा करा के यहाँ भेज देते, ए बी यक्कम ए बी धन बी स्क्वायर, ए बी धन बी स्क्वायर यहाँ आएगा, ए बी धन बी स्क्वायर, ठीक है? इसके नीचे ए बी, इसको गुणा कराएंगे तो ए बी धन बी स्क्वायर, और ये यहाँ चला जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो धन ए स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे आ जाएगा बी ए धन बी। अरे हर बराबर करना जानते हो ना, इसको पहले गुणा करा लीजिएगा तब तिरिया गुणा, खाट तिरछा तिरछा, ये दोनों कट गए, इसमें ये कट गए, इसमें ये और ये कट गए, ये बच्चा tan इनवर्स, यहाँ बच्चा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, बी स्क्वायर धन ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ये फिर कट गई, बचा कितना, tan इनवर्स एक बचा, जब सब कट गया तो बचा एक, और एक किसकी वैल्यू, π/4, tan π/4। क्लियर हो गया, π/4 पे, ठीक है? ये चीज हमको पता होना चाहिए कि π/4 वैल्यू आ गई, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा। हम आगे और भी सवाल हैं, उसको प्रूव करते हैं, ठीक है? लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई। ये भी प्रूफ ही करना है।
क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इन दोनों में tan इनवर्स ए धन tan इनवर्स बी पहले फार्मूला लगाइए तब इसको लगाइए। पहले इन दोनों को हल कर लीजिए इतने को, tan इनवर्स ए प्लस बी tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस वाला तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस के स्थान पे ये प्लस हो जाएगा, प्लस के स्थान पे ये माइनस, पूरा फार्मूला बदल गया। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर होता है tan इनवर्स ए प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी, ये फार्मूला लगेगा। तो हो गया a प्लस बी यानी 1 प्लस 2 1 धन 2 अपन 1 माइनस ए बी के 1 गुणे 2 और प्लस tan इनवर्स 3 इसे उतार लेते हैं। tan इनवर्स 2 1 3 और बटे 1 2 1 कम 2 माइनस 2, एक में से 2 गया कितना हुआ, इसको हम डाट करते हैं, 2 1 कम 2 2 में से 1 गया माइनस 1, तो हमारा क्या हो गया माइनस 1 और प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, कि हम कहीं गड़बड़ा दे रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, कितना हो गया, ये माइनस को ऊपर भेज देते हैं, क्या भेज देते हैं, माइनस को ऊपर भेज देते हैं। जब हम माइनस को ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स -3। इस माइनस को अंडर रूट के स्थान नीचे रहे तो ऊपर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक माइनस में है एक प्लस, हमने कहा थीटा जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, तो माइनस का बाहर निकलवा तो ये डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 3 हो जाएगा और प्लस tan इनवर्स 3। ये माइनसवा जब बाहर निकालोगे तो हमने कहा ना cos इनवर्स tan इनवर्स sec इनवर्स, तो कुछ में होते हैं, याद कर लीजिएगा, नहीं तो हम फिर भेज देंगे किस में होते हैं, फार्मूले में चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा तुरंत कमेंट में क्या फार्मूले में है कि नहीं है। ये और ये कट गया, बचा कितना पाई, देखो आंसर आया, प्रूफ हो गया। ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कई सवाल मिलेंगे प्रूफ करने वाले, हम तुमको सवाल देंगे, सॉल्व करिएगा। ठीक है, और फिर जितने हार्ड सवाल हैं उसको हम बता देते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है फार्मूला, अगला सवाल है tan इनवर्स ए धन cot इनवर्स, सही से लिखने जा रहा है, ए धन cot इनवर्स ए प्लस 1 और बराबर tan इनवर्स ए स्क्वायर धन ए प्लस 1 है, ये हमको लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला होता है, या cot इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स बी, नहीं तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला होता है, या cot इनवर्स लिखा था, पहले तो यहाँ tan इनवर्स में बदल दिया। हमने कहा फलनवा एक होना चाहिए ना, फलनवा एक फलनवा होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाए ए प्लस। अब cot इनवर्स को जब tan इनवर्स में बदलेंगे तो tan इनवर्स cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 अपान x, यानी 1 अपान a प्लस 1, ये होता है। cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1 अपान x, तो cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 अपान x, तो 1 अपान x के स्थान पे a प्लस 1। अब इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, फार्मूला था a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी, tan इनवर्स a प्लस बी, ए के स्थान पे a है प्लस b के स्थान पे 1 अपान a प्लस 1 है, अपान 1 माइनस ए बी की, यानी a के स्थान पे a गुणे b के स्थान पे 1 अपान a प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा tan इनवर्स ऐसे लेंगे, ये हम क्या करेंगे हर बार a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक कम a स्क्वायर प्लस a, इसको गुणा कराएंगे प्लस 1 अपान, इसको अंदर में गुणा के a प्लस 1, और ऐसे यहाँ पे गुणा के a प्लस 1 एक कम a प्लस 1। ठीक है, a प्लस 1 एक कम a प्लस 1 माइनस a अपान a प्लस 1, समझा। a प्लस 1 से a प्लस 1 ये कट गया, यहाँ a से ये a कट गया, बचा कितना tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और नीचे कितना बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ एक बचा, एक से कोई मतलब नहीं, ये मतलब हमारा ये आंसर आ गया। समझ रहे भैया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा इसको रिवाइज करते रहिएगा, मिटा रहे हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ,
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स वाई बराबर पाई बाई 2 दिया गया है, तो सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना दिया है, एक दिया है। अब इसका भी फार्मूला का कोई वजूद नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी फिर लगी लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। अब प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई। प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। इतना बराबर दिया गया है, इतना बराबर प्रूफ करना है। ये दिया है, दिया है तो क्या दिक्कत है, दिया है, हैं? ये तो इजी है ना। साइन इनवर्स एक्स, इसको ऐसे है तो इसको ढकेल दो उधर ना, पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई किसका, साइन इनवर्स एक्स है, तो ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कास इनवर्स वाई के। कैसे पता चला, चूंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स धन कास इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2 के। कितना होता है, पाई बाई 2। दिखाई दे रहा ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अगर हम साइन इनवर्स एक्स इधर भेजेंगे, कास इनवर्स को उधर भेजेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स, यानी पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे लिखता नहीं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर कास इनवर्स वाई। चूंकि लिख दीजिएगा इतना, बस प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर पाई बाई 4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। अरे मत्था पच्ची का डाला, एकदम दिमाग के तो ही है, सवाल तगड़ा है ना, टेंशन ले। x का मान ज्ञात करना, पाई बाई 4। फार्मूला tan इनवर्स a धन tan इनवर्स b वाला फार्मूला लेंगे। tan इनवर्स a धन b यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस b a धन b के स्थान पे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस ए बी, 1 माइनस a इंटू बी यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और गुणे a गुणे b x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर पाई बाई 4। ये चीज, इसको हम गुणा भाग करके हल करेंगे, तिरिया गुणा करा के हल बराबर करेंगे, तो ये लगेगा tan इनवर्स x माइनस 1 गुणे, ठीक है, डायरेक्ट गुणा करा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको तिरिया गुणा करेंगे, x का x से गुणा कराएंगे x स्क्वायर, x को 2 से गुणा कराएंगे 2x, फिर माइनस 1 को x से गुणा कराएंगे माइनस x, माइनस 1 को 2 से गुणा कराएंगे माइनस 2। ये हो गया गुणा। अब इसको इससे गुणा कराएंगे प्लस एक्स स्क्वायर, x को 1 से गुणा कराएंगे प्लस x, माइनस 2 गुणा कराएंगे माइनस 2x, और माइनस 2 को 1 से गुणा कराएंगे माइनस 2। अब बटे में इसको इससे गुणा कराएंगे, वही रहेगा x माइनस 2 और x प्लस 2। इसको नहीं गुणा कराएंगे, ताकि हमको पता है ना कहीं कट जाएगा बाद में। और यही चीज हम अगले वाले में चलते हैं, इसको गुणा करा करके यहाँ ढकेलेंगे, तो x माइनस 2 x प्लस 2 बताइए x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। a माइनस बी, a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको गुणा कराएंगे x माइनस 2 x प्लस 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये इतना यहाँ पे चला जाएगा। अब माइनस इसको इससे गुणा कराएंगे, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 का जब गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस 1 होगा, a माइनस बी a प्लस बी वही x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1 दिखा दें यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1।
इसको गुणा कर a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर मतलब एक। लेकिन आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस लगा है, माइनस लगा, तो जब माइनस लगा है तो ये हमारा इसको गुणा करा के यहाँ भी, और जो माइनस लगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक होगा प्लस एक होगा। अब बताइए एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ये जो नहीं तो आपकी समझ में आएगी, दूसरी वीडियो बना देंगे या समझ पूछ लीजिएगा कैसे आप बार बार। ये हर बराबर की है, कैसे हर बराबर किया था, ये और ये और ये और ये कट गया, इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 2x से 2x कट गया, ठीक है, ये माइनस एक्स से ये माइनस प्लस एक्स कट गया। अब क्या होगा, यहाँ बचा tan इनवर्स x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये माइनस 2 माइनस 4, और यहाँ नीचे बचा -4 प्लस 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि -4 लिखा है उसके बाद प्लस 1 लिखा है, तो -4 और प्लस 1 बराबर कितना होगा, कहाँ गया कहाँ, -4 प्लस 1 बराबर -3 और बराबर हो जाएगा, बराबर में दिया है π/4। ठीक है, हम थोड़ा सा इधर लेते हैं, वीडियो शकल नहीं दिखाई दे रही लेकिन वीडियो समझिएगा। इस tan इनवर्स को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर -4/-3 बराबर हो जाएगा। इस tan इनवर्स को इधर भेजेंगे tan π/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan π/4 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2x स्क्वायर -4/-3 बराबर tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। अब त्रिज्या गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर -4 3 एकम 3 -3 बराबर 3 एकम 3 -3, तो 2x स्क्वायर अब -4 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा +4, +4 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 1, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये 2 बटे में है तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/√2 और प्लस माइनस, ये हमारा x की वैल्यू निकल गई 1 प्लस x की वैल्यू निकल गई। बाकायदा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बार बार समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल इसमें भी हैं, और भी 1-2 सवाल हैं, बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं इस टाइप में, और इसमें कई सवाल हैं जो हम तुमको भेजेंगे, ठीक है। वीडियो भी लेंदी हो रही है, एक सवाल सोच रहे हैं कि और बता देते हैं, तब का नाम है इस वीडियो को कंप्लीट ख़त्म करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल और बता देते हैं। एक सवाल है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। तो सिद्ध करना है x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2xy z बराबर 1 के, x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2xyz बराबर 1 के। ये क्या करना है, और ये गिवन है ना, एक गिवन है एक प्रूव करना है, तो हमको करना कुछ नहीं है, इतना बराबर ये दिया गया जब लेके आना, तो हम cos इनवर्स x बराबर हम क्या मान लेंगे a, cos इनवर्स y बराबर क्या मान लेंगे b, और cos इनवर्स z बराबर क्या मान लेंगे c। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा cos c, यहाँ से y वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर निकलेगा cos b, क्या निकलेगा cos b, और यहाँ z की वैल्यू निकालेंगे तो z बराबर कितना हो जाएगा cos c। समझ में आ रहा, इतना तो आ ही गया होगा, कितना भी नहीं आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति फलन में कह रहा है यदि इतना है तो सिद्ध कीजिए इतना, तो इसमें यहाँ पे हमने इतना बराबर क्या मान लिया a, क्या मान था इतना बराबर a, और इतना बराबर क्या माना है b, और इतना बराबर क्या माना c, और बराबर कितना 5, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि इतना भी नहीं क्लियर हो गया। हम a प्लस बी इधर एक ही साइड में रहने देंगे और इस c को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा पाई माइनस c के, दोनों पक्ष में कास ले लेंगे, तो कास a धन b, क्या ले लेंगे कास a धन b बराबर कास पाई माइनस c, ठीक है। इस अंदर फार्मूला लगा देंगे हम कास a कास b, ठीक है, कास a कास b माइनस साइन a साइन b, अब कास 180 अंश माइनस सी बराबर होता है माइनस कास सी के, कितना होता है माइनस कास सी के। ये चीज हमको पता होना चाहिए, कास 180 अंश माइनस सी बराबर होता है माइनस कास सी के। कास सी की वैल्यू दिया गया x, यहाँ रख देंगे x,
काश बी की वैल्यू दी गई है वाई, यहाँ रख देंगे वाई, माना साइन ए बराबर नहीं दिया क्या करो, साइन ए बराबर होता है अंडर रूट साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर है, तो साइन ए बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर है। तो यहाँ से कास ए के से साइन ए की निकालेंगे, तो साइन ए की जब वैल्यू निकलेगी तो होगी अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बराबर, यहाँ से कास ए बराबर यक्स, तो साइन ए बराबर कितना, यहाँ देख लो, जब कास ए बराबर यक्स दिया गया है तो साइन ए बराबर निकलेगा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है, और जब ये एक स्थान पे एक्स रखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। हाँ, तो साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी यहाँ से निकलेगा तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बराबर माइनस कास 80 के स्थान पे कितना है, कास 80 के स्थान पे कितना है जेड, कितना है जेड, ठीक है। इसको इधर ही इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो एक्स वाई ये माइनस जेड को इधर लेके प्लस जेड, और बराबर इस अंडर रूट को उधर भेज देंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझा था, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। इस माइनस जेड को इधर ले आया और इस दोनों को उधर लेके गया, यहाँ पे दोनों पक्ष में वर्ग कर दिया तो हो जाएगा एक्स वाई, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए एक्स वाई धन जेड का होल, ठीक है, बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों पक्ष में वर्ग करें, स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट दोनों कट गया, अब फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर धन 2ab 2x y z, अब बराबर यहाँ पे स्क्वायर से कट गया, फार्मूला के अंदर में गुणा करा देंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ एक एक का नाम एक माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाँच का प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको दोनों को बराबर के इधर ले आएंगे, तो इधर जब बराबर के इधर लेके आएंगे, ठीक है, ये इधर लेके आएंगे तो ये माइनस स्क्वायर इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर इधर लेके आएंगे बराबर के इधर तो प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज बराबर के इधर लेके आना है, ठीक है, कितना लेके आना बराबर के इधर, दिखाई दे रहा होगा हमको लग रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, बराबर के इधर लेके आ रहे हैं, और ये हमारा प्लस जेड स्क्वायर है ये, ठीक है, और प्लस 2xyz भी है इधर, उधर कुछ नहीं बचा, उधर पर बचा एक, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया आंसर। इस तरीके से हमारे सवाल जो हैं इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इस तरीके से आंसर आया है, ठीक है, कोई दिक्कत होगी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, ठीक है, बाकी आगे के नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है, इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन कॉपी तुम्हारे इसमें सेंड कर दूंगा, ठीक है, इसको पूरा फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, धन्यवाद।